नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम द्वारा किए जा रहे कन्या विवाह समारोह व्यवस्था के बारे में। आखिर समारोह कहाँ होना और हवन और यज्ञ कहाँ होगा और विवाह समारोह की स्टेज कहाँ लगेगी और गढ़ा ग्राम से कितनी दूर ये प्रोग्राम होगा और बागेश्वर धाम पर होने वाले बुंदेलखंड के महाकुंभ को लेकर आज पूज्य सरकार ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में देश के कोने से और विदेशों से भी लाखों की संख्या में भक्त के आ रहे हैं, जिसको लेकर बागेश्वर धाम सरकार ने आज कथा स्थल, यज्ञशाला स्थल, अन्नपूर्णा स्थल आदि स्थलों का स्वयं पैदल और इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाकर के निरीक्षण किया और सभी कार्यों के प्रभारी से चर्चा की। कौन सा काम कितना पूर्ण हुआ और कितना बकाया है और उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सभी को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी को विशेष रूप से स्वच्छता को लेकर कहा कि जो भी पेय जल की पानी टंकी हो उन्हें साफ सुथरा होना चाहिए और पर्याप्त जगहों पर व्यवस्था होनी चाहिए। यज्ञशाला का भी निरीक्षण किया और अन्नपूर्णा स्थल पर पहुंचकर देखा और कहा कि किसी भी श्रद्धालु को प्रसाद ग्रहण करते में कोई समस्या न हो, जिसको लेकर उन्होंने प्रभारी को निर्देश भी दिए। पूज्य गुरुदेव ने पूरे कथा स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें कथा मंच, पंडाल, ग्रीन रूम, लाइट सहित सभी व्यवस्था देखी, क्योंकि कथा पंडाल में 14 फरवरी से पूज्य गुरुदेव की ही कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बागेश्वर धाम विशाल महाकुंभ के कार्यों के प्रभारी मौजूद रहे। पूज्य गुरुदेव ने सभी को निर्देश दिए कि काम में तेजी लाए और आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस बार बुंदेलखंड महाकाकुंभ में शामिल होने वाले भक्तों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम स्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही 40 एकड़ जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और न ही जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे NH-39 से ग्राम गरहा गांव तक 40 फीट चौड़ी डामर रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और गांव के बाहर से बागेश्वर धाम मंदिर और कार्यक्रम स्थल तक 50 चौड़ी सड़क का निर्माण कराया गया है और मंदिर के परिक्रमा और मंदिर परिसर 40-50 फीट चौड़ी RCC का निर्माण कराया गया है, जिससे भक्तों को परिक्रमा मंदिर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही सभी लोग आराम से बागेश्वर धाम के दर्शन भी कर सकेंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम पर यह आयोजन हर साल होता है और हर साल लाखों की संख्या में भक्तजन और विवाह समारोह में भाग लेने वाले आते हैं। तो ऐसे में जब लाखों लोग आ रहे हैं तो वहां के रास्ते और रोड भी एक होने चाहिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसलिए खुद गुरुजी समारोह स्थल पर चले गए हैं कि आखिर कब है कन्या विवाह समारोह और कितनी कन्याओं का विवाह अब की बार होने वाला है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र सिद्ध संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम में यूं तो वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठान एवं महोत्सव आयोजित होते रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री गरीब एवं बेसहारा कन्याओं के विवाह करते हैं। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 8 मार्च महाशिवरात्रि को 151 गरीब कन्याओं के विवाह का महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की श्रृंखला में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक महाराज श्री के मुखारविंद से कथा रसपान करने का भक्तों को अवसर मिलेगा। वहीं जाने माने राष्ट्रीय कवि एवं कथावाचक डॉ. कुमार विश्वास अपने राम थीम पर 27 से 29 फरवरी तक कथा करेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 14 से 20 फरवरी तक धाम में कथा होगी। 27 से 29 फरवरी तक डॉ. कुमार विश्वास की कथा शाम 4 से 7 बजे तक होगी। महाराजा श्री ने बताया कि 1 मार्च से 7 मार्च तक प्रख्यात कथावाचक इंद्रेश जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होने जा रही है। विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे देश विदेश से जुड़े बागेश्वर धाम बगिया के पुष्प। इन धार्मिक आयोजनों और विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 161 गरीब बेसहारा कन्याओं को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। महाराजा श्री ने मीडिया के माध्यम से धर्म प्रेमियों, समाजसेवियों से आग्रह किया है कि वे धाम में होने वाले इन धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें
और साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के इस विवाह समारोह में बहुत से अतिथि भी आते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन धर्म का जो बीड़ा उठाया है वह बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि भारत में साधु संत तो बहुत है, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में खुलकर बात करने वाले केवल बागेश्वर धाम सरकार ही है। और साथ ही बागेश्वर धाम सरकार हर साल अपने धाम यानी गढ़ा के हनुमान मंदिर पर ही ये आयोजन किया जाता है, और इसमें हर धर्म समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सभी कन्याओं को उनका जरूरत का सामान दिया जाता है, और साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मनोकामना भी की जाती है। पिछली बार तो बाघेद्वार धाम सरकार कन्या विवाह समारोह में रोने भी लग गए थे भावुक होकर। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने सभी को आशीर्वाद भी दिया, और सभी बहनों ने बागेश्वर धाम सरकार के चरण भी छुए। तो दोस्तों, अगर आपको भी बागेश्वर धाम सरकार के इस पावन उत्सव में भाग लेना है तो आप भी बागेश्वर धाम सरकार आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग आने वाले हैं। ये महोत्सव बहुत ही बड़ा होता है और आसानी से कन्या विवाह महोत्सव संपन्न भी हो जाता है। आयोजन की श्रृंखला में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक महाराज श्री के मुखारविंद से कथा रसपान करने का भक्तों को अवसर मिलेगा। वहीं जाने माने राष्ट्रीय कवि एवं कथावाचक डॉ कुमार विश्वास अपने राम थीम पर 27 से 29 फरवरी तक कथा करेंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 14 से 20 फरवरी तक धाम में कथा होगी। 27 से 29 फरवरी तक डॉ कुमार विश्वास की कथा शाम 4 से 7 बजे तक होगी। महाराजा श्री ने बताया कि 1 मार्च से 7 मार्च तक प्रख्यात कथावाचक इंद्रेश जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होने जा रही है। विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे देश विदेश से जुड़े बागेश्वर धाम बगिया के पुष्प। इन धार्मिक आयोजनों और विवाह महामहोत्सव के साक्षी बनेंगे 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 161 गरीब बेसहारा कन्याओं को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। महाराजा श्री ने मीडिया के माध्यम से धर्म प्रेमियों समाजसेवियों से आग्रह किया है कि वे धाम में होने वाले इन धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। और साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के इस विवाह समारोह में बहुत से अतिथि भी आते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन धर्म का जो बीड़ा उठाया है वह बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि भारत में साधु संत तो बहुत है, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में खुलकर बात करने वाले केवल बागेश्वर धाम सरकार ही है। और साथ ही बागेश्वर धाम सरकार हर साल अपने धाम यानी गढ़ा के हनुमान मंदिर पर ही ये आयोजन किया जाता है, और इसमें हर धर्म समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सभी कन्याओं को उनका जरूरत का सामान दिया जाता है, और साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मनोकामना भी की जाती है। पिछली बार तो बाघेद्वार धाम सरकार कन्या विवाह समारोह में रोने भी लग गए थे भावुक होकर। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने सभी को आशीर्वाद भी दिया, और सभी बहनों ने बागेश्वर धाम सरकार के चरण भी छुए। तो दोस्तों, अगर आपको भी बागेश्वर धाम सरकार के इस पावन उत्सव में भाग लेना है तो आप भी बागेश्वर धाम सरकार आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग आने वाले हैं। ये महोत्सव बहुत ही बड़ा होता है और आसानी से कन्या विवाह महोत्सव संपन्न भी हो जाता है।